गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग सांख्यिकी जो है इकाई 4 के अभ्यास 4A को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी मोहल्ले में 10 परिवार में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में जानते हैं क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो दिए गए आंकड़े को जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 3 2 बार है, ए और ए 2 हो गए। इसके बाद 4 देखिए 1 बार है, 5 1 बार है, 6 2 बार यहाँ है और यहाँ, फिर 7 हो गया और 8 9 भी है। ये हो गया बढ़ते क्रम में। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है? 2 है। देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 के बाद 4 एक ही बार है, 4 के बाद 6 8 8 के बाद 9 9 के बाद क्या है? 12 के बाद 22 फिर 23 बोलिए बोलिए 25 के बाद 29 32 के बाद 37 के बाद 42 के बाद बस। ये क्या हो गया हमारा? आरोही क्रम में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ सबको? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबको समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत है। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में? तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यह होता है घटते क्रम में। किस क्रम में? इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? ए है 75। कौन है? फिर 74 73, कोई देखे रिपीटेड तो नहीं है? 75 74 73 73 के बाद सीधे आ जाइए 67 67 67 के बाद 62 61। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए सीधे आप 57 55 हो गया ना? ये आंकड़े का घटते क्रम में हो गया। ठीक है। नई बुक में 3 ही क्वेश्चन है, ये पुराना डाटा है, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग चौथा भी कर लेते हैं। ये देखिए, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत, पढ़िए क्वेश्चन सभी लोग। ठीक, सुनिए सुनिए भाई, कम काम किए। तो सुनो, पहले अवरोही क्रम में लिखना है भाई।
और वही क्रम में देखो सबसे बड़ा कौन है? 25। 25, 24, ठीक है। 25 और 24 के बाद जो है क्या है? 21 है। 21 के बाद 19 है, ठीक है। 19 के बाद 17 है। 16 देखिए 2 बार है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है। 16 के बाद जो है 15 है, 15 है, एक। 15 के बाद देखिए, 15 के बाद आप देखोगे 12 कई बार है, 1 2 3 बार, ठीक। 11 देखो 2 बार है, 11 हो गया। अब एक अंक में आ जाएंगे 9 2 बार है, 8 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 9 भी हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है? 7 और 3। ये कितने व्यक्तियों का डाटा है? 20। देखिए 20 को लिखा गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, लिखा गया है अभी। 8 कितनी बार है? 3 बार है ना, 1 2 3, एक 8 और है। चलिए 7 यहां ला दिए। अब 19 हुआ। एक और देखिए क्या छुपा है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, 20 हो गया। सुनो अभी नहीं, अब प्रश्न क्या है? ध्यान से। प्रश्न क्या है ये देखो। प्रश्न ये है कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए। यहां से देखो 10 दिन से कम कहां से? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्तियों ने, कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। समझ गए कि नहीं बात? कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया? 7 व्यक्तियों ने। आई बात समझ? ठीक, तो ये अभ्यास बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया? इसको देखो सभी लोग, देखिए ये शिक्षार्थियों की संख्या है। इन शिक्षार्थियों ने, जैसे 3 शिक्षार्थियों ने कितना अंक प्राप्त किया है? 16, ठीक है। इसमें हम कितनी लाइन खींचेंगे? 3 लाइन। 4 शिक्षार्थियों ने कितना प्राप्त किया? 22 अंक। यहां हम 4 लाइन खींचेंगे। और 26 अंक कितने शिक्षार्थियों ने प्राप्त किया? 2 ने, तो 2 लाइन खींचेंगे। 27 अंक कितने ने प्राप्त किया? 28 अंक, 36 अंक, 38 अंक, 40 अंक। अगर कोई 5 अंक प्राप्त करेगा तो इसे 4 लिख के काट देंगे। अभी इसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये आंकड़े जो है बारंबारता क्या होती है? बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या विशेष कितनी बार दोहराई गई है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, तो 8 3 बार था, तो 8 की बारंबारता कितनी है? 3 है। समझ गए? तो ये होती है बारंबारता। अब हम लोग बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं ये सब देखेंगे। ये देखिए, ये 10.2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान 7 बारंबारता है। तो 7 लिखेंगे कैसे? देखो
5 ऐसे लिखे, 4 लिख कैसे काट दिए, ये 5 पढ़ा जाएगा। फिर 5 2, यहाँ देखिए 5 है, 4 लाइन खींचिए, फिर ऐसे कट मारिए, ये हो जाएगी 5। यही टैली चिन्ह कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? टैली चिन्ह। अब देखो, इनको टैली चिन्ह लगा के बारंबारता सारणी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे, कॉलम बनाएंगे। कॉलम में क्रमांक डाल दीजिए 1 2 3 4। पहले 6 है ना, 6 देखिए कितनी बार है, 2 3 बार, तो 6 लिखेंगे यहाँ बारंबारता कितना, 3। अब यहाँ टैली चिन्ह 1 2 3, समझ गए? फिर 7 है 2 नंबर की, 7 देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। 9 है, 9 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ 5 बार, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 लाइन में कैसे करेंगे, ये 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे सब करेंगे। समझ गए सब लोग ना? ये देखिए वही बना जो भी हम लोग बना रहे थे। अब आ गए हम लोग प्रश्नावली 4 बी में। टैली चिन्ह लगा के बारंबारता सारणी बना करके इसको कर लेंगे आप लोग। ये होमवर्क रहेगा, घर से करके लाएंगे कल सब लोग। ठीक है? ठीक, हाँ, दोनों क्वेश्चन 4 बी का। बहुत बढ़िया। अब सब लोग कल इसको घर से करके लाना है।